प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज आपके सामने 6 घंटे की उपवास प्रार्थना कैसे करें, हर 1 घंटा क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस संदेश को ध्यान से सुनिए। कई लोग मुझे फ़ोन करके सवाल पूछते हैं, ब्रदर जी कैसे उपवास रखे। मैं सुबह से शाम तक उपवास रहता हूँ, नौकरी जाता हूँ, क्या उपवास के टाइम में कुछ खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, कितने दिन उपवास रखे, 1 दिन रखे, 2 दिन रखे या 3 दिन रहे। इस तरह कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं। मैं ये संदेश खास करके जो लोग नौकरी करते हैं, जिनके घरों में बच्चे हैं, जिनको बिजी शेड्यूल है, उन लोगों को 1 दिन, 3 दिन या 21 दिन उपवास रखना बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए मैं आपके सामने 6 घंटे की उपवास प्रार्थना बताऊंगा, ताकि आप में से कई लोग उपवास रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, एक दिन में 24 घंटे है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, तो इन 3 टाइम में अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो रात के टाइम में डिनर को रोक दीजिए। यानी घर आने के बाद शाम से लेकर अगर आप उपवास रहकर कर सकते हैं तो शाम 7 बजे से 6 घंटे की उपवास रात 1 बजे तक उपवास रहकर कीजिए, या शाम 6 से लेकर रात 12 बजे तक उपवास रखिए। अगर आप डे टाइम में फ्री है, सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक उपवास रहकर प्रार्थना कीजिए। देखो, उपवास प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपना खाना, रोटी, पानी रोक दे, बल्कि उस समय में परमेश्वर से संगति रखना है, प्रार्थना करना है। आज कई लोग उपवास कहते हैं, रोटी पानी रोक देते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, नौकरी में घूमते हैं, अपने बिजनेस में घूमते रहते हैं, लोगों के सामने कहते हैं मैं आज उपवास हूँ, कुछ रोटी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल में प्रभु ने उपवास प्रार्थना कैसे करें बताया है। आइए वो वचन पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 16 से लेकर पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उनकी उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपना सिर पर तेल माल और मुंह दो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आज कई लोग उपवास प्रार्थना लेंट डेज 40 दिन कहकर उपवास रहकर करते हैं। ये 40 दिन बहुत बड़ा भक्ति की तरह उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं। 40 दिन के बाद फिर उनका जीवन नॉर्मल हो जाता है, फिर संसार में चले जाते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर अपनी मन की इच्छा की तरह जीते हैं। देखो, लेंट डेज या उपवास प्रार्थना एक रीति रिवाज की तरह आप करोगे तो कुछ भी नहीं सीख सकते। खास करके उपवास जब रहते हो तो एक मकसद के साथ आपको करना चाहिए। आप क्यों उपवास रहते हो? क्या आपके घर में कोई बीमारी है? क्या आर्थिक समस्या है, या नौकरी नहीं है, करियर की प्रॉब्लम है, या आत्मिक जीवन में उन्नति चाहिए? आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप प्रभु के चरणों के पास रखकर उपवास रहकर उस विषय के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। उपवास प्रार्थना बाइबल में कई लोगों ने किया है। एस्तेर रानी ने की है, दानियल ने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन जंगल में उपवास रहकर प्रार्थना करने लगे सेवकाई को आने से पहले। आप अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है, शायद आपको मकान खरीदना है, सेवकाई को आना है, शादी के विषय में जो भी आपका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए आप उपवास रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। कोई गलती नहीं है। जब आप उपवास करते हैं, आपको और परमेश्वर के सिवा और किसी को भी मत बताओ। नहाने के बाद अच्छे कपड़े पहनकर, कमरा बंद करके, घुटनों में आकर 6 घंटे अगर कम से कम आप 1 दिन में बिताओगे, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के बिजी के शेड्यूल में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। कई लोग सुबह से लेकर शाम तक उपवास रहते हैं, लेकिन उपवास रहने से क्या मतलब है अगर उसमें प्रार्थना नहीं है? उपवास प्रार्थना का मतलब है उपवास रहकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर से समय बिताना है। ये संदेश खास करके जो लोग बिजी है उनके लिए मैं उपवास प्रार्थना कैसे करें बता रहा हूँ। अगर आप पूरा दिन उपवास रहकर प्रार्थना करेंगे, नहीं 3 दिन करेंगे, 21 दिन करेंगे कमरे में बैठकर, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप और भी आत्मिक जीवन में मजबूत हो सकते हैं।
देखो, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए तो उपवास रहना ज़रूरी है। वचन में लिखा है, जब तू उपवास करे, अपना चेहरा उदास बनाकर सब लोगों को एडवर्टाइज मत कर कि मैं उपवास हूँ। जब तू उपवास रहे, गुप्त में उपवास कर, तब तेरा परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। उपवास करने के समय 6 घंटे को कैसे इस्तेमाल करें, आइए मैं आपको एक एक घंटा डिवाइड करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप डायरी लेकर लिखिए, वो डायरी में आप क्यों उपवास रह रहे हैं, रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है। पहले प्रॉब्लम हाईलाइट करो। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी स्तुति करते हूँ। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उद्धार नहीं पाए हैं, आपके घर में सिर्फ आप ही विश्वासी है, या आपको शादी के विषय में प्रॉब्लम है, सेवकाई का प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है आप उस डायरी में प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। ठीक है। अब पहला घंटा परमेश्वर की स्तुति करो, महिमा करो, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर का धन्यवाद बोलो, और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपने उस डायरी में लिखा है, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को धीरे धीरे परमेश्वर से बताओ। परमेश्वर, मेरे घर में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। एक एक प्रॉब्लम परमेश्वर को प्रार्थना करके परमेश्वर को बताइए। सेकेंड आवर, जितने भी गीत है यीशु मसीह के, सारे गीतों को एक एक करके गाना गाइए। अगर आपके पास म्यूजिक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर आपका दिल देखता है। पूरे दिल के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु की स्तुति करो, गीत गाओ। 1 घंटा पूरा गीत गाने में समय इस्तेमाल करो। तीसरे घंटे में आप मध्यस्थी प्रार्थना करो, इंटरसेशन प्रेयर। किन के लिए? हमारे देश के लिए, अधिकारियों के लिए, बीमार लोगों के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके मेहमानों के लिए, और आपकी कलीसिया के लिए, आपके पास्टर जी के लिए, आपके दोस्तों के लिए 1 घंटा प्रार्थना कीजिए, मध्यस्थी प्रार्थना। देखो, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी समस्याओं को निकाल देगा और आपको आशीष देता है। इस मध्यस्थी प्रार्थना मतलब प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, ये भाई को ये प्रॉब्लम है, ये भाई को ये प्रॉब्लम है, उनको आशीष दे, उनको चंगा कर। इस तरह एक बुक की तरह मत पढ़ो प्रार्थना को, लेकिन पूरे दिल से कि वो प्रॉब्लम आपका ही है, पूरे बोझ से दूसरों के लिए प्रार्थना करो। तीसरे घंटे में 4th और 5th आवर, ये 2 घंटे बाइबल पढ़ो। परमेश्वर आपको प्रार्थना करते समय दर्शन में बताएगा कि तू ये अध्याय पढ़, तो यशायाह की पुस्तक चैप्टर 41 पढ़, यिर्मयाह की पुस्तक 31 चैप्टर पढ़। इस तरह परमेश्वर आपको दर्शन दिखाता है। जो भी दर्शन में आपको दिखाते हैं परमेश्वर, उन चैप्टर्स को पढ़िए। परमेश्वर उस वचन के द्वारा बात करते हैं। अगर आपको दर्शन में कोई भी बाइबल का पुस्तक दिखाई नहीं दे रहा है, तब आप डेली जो आप बाइबल रूटीन पढ़ते हो वही पढ़ो, कंटिन्यू करो। अगर वो भी मालूम नहीं है तो आप नया नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका या इफिसियों की पत्री, कुलिसियों की पत्री, जो भी बाइबल में से एक पत्री पकड़कर, या पुराना नियम में से या नया नियम में से कोई भी एक चैप्टर पकड़कर पूरी तरह से अध्ययन करते हुए धीरे धीरे पढ़ना। देखो, आप सब जानते हैं, गाय जब घास खाता है पहले मुंह से खींच लेता है, बाद में बैठकर धीरे धीरे चबाता है। उसी तरह हमें भी परमेश्वर का वचन धीरे धीरे चबाकर उसका रस निकलता है और उसका स्वाद महसूस करता है। उसी तरह हमें भी परमेश्वर का वचन धीरे धीरे पढ़ते हुए परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस पुस्तक में से मेरे साथ क्या बोल रहे हैं, मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, परमेश्वर आपको अपने वचन में से ही बताएंगे। जब आपको परमेश्वर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन वचन में से बता रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे ये वादा दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये प्रॉमिस दिया है, लिखकर आप उस वचन को पकड़कर कन्फेस कीजिए, स्वीकार कीजिए, अपना मुंह से स्वीकार करके, परमेश्वर मेरे जीवन में ये आशीष देगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं कभी न छोड़ूंगा, तू मत डर, मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़ा है, मैं तुझे रक्षा करूंगा, तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे अपने धर्म हाथ से तुझे रक्षा करूंगा। इस तरह कई वादे परमेश्वर ने बाइबल में दिए हैं। जो भी वादा परमेश्वर आपको देते हैं, जो भी गाइडेंस देते हैं, कभी कभी परमेश्वर हमें वार्निंग देते हैं, कभी कभी हमें बाइबल वचन के द्वारा एंकरेज करते हैं, कभी कभी हमें परमेश्वर कहते हैं तेरे जीवन में ये गलतियां हैं, ये पाप है, इनको छोड़ दे, अपने पापों को सुधार, अपनी गलतियों से बाहर आ। इस तरह परमेश्वर हमें एडवाइस देते हैं, वार्निंग भी देते हैं, एंकरेज भी करते हैं, और कभी कभी प्रॉमिसेस भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। बाइबल में सारे सवालों का जवाब है। इसी में परमेश्वर हमें एंकरेज करते हैं, वार्निंग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं,
जब हम गलती करते हैं परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि तू ऐसा मत कर। जो भी आज्ञा है, जो भी वादा है परमेश्वर के, लिखकर उसे मनन करके 6th आवर में आप प्रार्थना करके, परमेश्वर से प्रार्थना करके उस वचन को अपने मुंह से स्वीकार करके परमेश्वर से मध्यस्थी करके प्रार्थना को क्लोज कीजिए। इस तरह 6 घंटे एक दिन में ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, इन तीनों में से किसी भी एक टाइम खाना बंद करके आप 6 घंटे इस्तेमाल करके अपने घर में उपवास रहकर प्रार्थना कर सकते हैं। मैं और एक बार इसे रिपीट करूंगा, 6 घंटे कैसे उपवास प्रार्थना करें। आप इसे नोट कीजिए। पहला घंटा परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रार्थना करो। 2nd आवर परमेश्वर को गीत गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। 3rd आवर मध्यस्थी प्रार्थना करो। जो लोग आप जानते हैं, जिन लोगों को तकलीफ़ें हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। 4th और 5th आवर, ये 2 घंटे बाइबल रीडिंग करो। और फाइनली जो आपने मनन किया है उसमें से परमेश्वर आपको जो भी वार्निंग दिए है, एंकरेजमेंट दिए है, ब्लेसिंग दिए है या प्रॉमिस दिए है या आज्ञा दी है, इन सारे बातों को आप उसी डायरी में नीचे लिखकर फाइनल 6th आवर में प्रार्थना करके उसे कन्फेस करो अपने मुंह से, उस वादा को, उस आज्ञा को स्वीकार करके परमेश्वर के सामने फाइनल प्रेयर क्लोज कीजिए। इस तरह 6 घंटे आप उपवास के समय परमेश्वर से समय बिताकर प्रार्थना करोगे तो आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे और आपके सारे कठिन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कई लोगों के घर में सिर्फ अकेले ही विश्वास करते हैं। अगर पत्नी विश्वास करती है तो पति विश्वास नहीं करता, बच्चे विश्वास नहीं करते। और दूसरे तरफ एक बहन विश्वास करती है लेकिन उनके माता पिता विश्वास नहीं करते। तो आप 6 घंटे समय बिताकर घर में ही प्रार्थना करोगे तो आपके घर में परिवार वाले उद्धार में आएंगे। आपकी शादी के विषय में या आपके नौकरी के विषय में, आपके पढ़ाई में, आपका जो भी तकलीफ़ है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, आपका घर का काम रुका हुआ है, जो भी है, परमेश्वर आपके सारे समस्याओं का जवाब देते हैं। उपवास प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। उपवास प्रार्थना के द्वारा एस्तेर ने अपने पूरे यहूदी लोगों को उपवास प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसको एक अच्छा सोच दिया है और अपना देश लोगों को हामान की दुष्ट कल्पना से बचाकर उस शासन को निकाल देने के लिए परमेश्वर मदद किया है। उपवास प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एनकरेज करता हूं कि उपवास प्रार्थना कीजिए, लेकिन उपवास के टाइम में अगर आप नौकरी करोगे, घर का काम करोगे तो कोई मतलब नहीं है। उसे फास्टिंग प्रेयर नहीं कहा जाता। फास्टिंग प्रेयर का मतलब फास्टिंग रहना है, प्रार्थना भी करना है। अगर इसमें फास्टिंग रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते तो कोई यूज़ नहीं है। शैतान आपको और भी पकड़ लेगा, फिजिकली और भी वीक हो जाओगे और शैतान के जाल में पड़ जाओगे। बाद में अगर आप कहोगे भाई मैंने उपवास प्रार्थना 3 दिन की, 21 दिन की, क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं है, तब प्रॉब्लम यही है कि आपने सही तरीके में नहीं किया है। कम से कम 5 से 6 घंटे बिताना बहुत ज़रूरी है प्रार्थना में, एकांत में, अकेले में। नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अगर आपको उपवास प्रार्थना घर में नहीं कर पाते तो आप अपना चर्च जाइए, चर्च में प्रार्थना कीजिए, प्रभु ज़रूर आपको आशीष देते हैं। इसी तरह आप भी हमारे चर्च का कंस्ट्रक्शन के काम के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि काम बहुत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा कुछ सीख रहे हैं, इस चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए प्रार्थना करो। अगर आपको प्रभु ने प्रेरणा दिया है कि ये चर्च के काम में मैं भी अपना बेड बेचकर इस सेवकाई में भाग लेना चाहता हूँ, तो ज़रूर आप चर्च के कंस्ट्रक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं। भगवान का मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात है। इसमें आप अपना बीज बोओगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देते हैं। देखो, उपवास प्रार्थना करना एक बात है और अपना प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर को बेड देना दूसरी बात है। प्रार्थना भी करना है और बेड भी प्रभु को देना है, ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। विश्वास अगर क्रिया में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे मैं विश्वास करती हूँ, उस विश्वास को आप नहीं दिखाते अपने कामों में, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस अच्छे काम में आप सपोर्ट करो ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ 6 घंटे की उपवास प्रार्थना कैसे करें हमने इस संदेश के द्वारा बताया है। जिन लोगों ने सुना है उन सबको याद कर प्रभु, तेरे साथ समय बिताकर, बैठकर तेरे चरणों में मध्यस्थी करते हुए, स्तुति करते हुए, गीत गाते हुए
हमारे समस्याओं को तुझे बताते हुए, तेरे वचन पढ़ते हुए, तेरी आज्ञा, तेरी आशीर्वाद कर, तेरी इच्छा को समझकर प्रार्थना करना ही सच्ची उपवास प्रार्थना है। तेरे साथ जो लोग सही समय बिताते हैं उनको तो बहुत ऐसे आशीष देता है। इस चर्च में जो भी लोग बीज बोते हैं, अपना बेट देते हैं, उनको बहुत ऐसे आशीष दे। अब तक जिन लोगों ने इस सेवकाई में बेट दिया है उनको भी आशीष दे, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास को कामों में दिखाया है। तू ही इस सेवकाई को आशीष देकर आने वाले दिनों में तेरी नाम की महिमा होने के लिए मदद कर। यीशु मसीहा नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।